केंद्रीय नेतृत्व के मजबूत नेतृत्व के अंदर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने परिश्रम की पराकाष्ठा ही इसमें जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को जाता है। और जिस ढंग से विजन नहीं है, जिन्होंने ये बात कही उनको जनता ने जवाब दे दिया है। जीत का श्रेय केंद्रीय नेतृत्व एवं कार्यकर्ताओं की असीम मेहनत का परिणाम है जो जीत। और जीत का इतना बड़ा अंतर मैं पहले दिन से ही ये मान रहा था, कहीं गुलाब में नहीं था। गुलाब जी ने जितने बार भी पूछा मेरे को 35,000 प्लस होगा। फिर जिस दिन फाइनल हुआ उस दिन भी वसुंधरा जी यही थी, उसके एक दिन पहले उन्होंने मुझे पूछा क्या रहेगा, मेरे को 25,000 के बाद गिनना चालू किया। विजय हुए हैं, क्या महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे, क्या किस? हमारे सबसे पहले तो मेरे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ। ये कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, जी जान से इन्होंने काम किया। मैं सब मावली के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हार जीत होता रहता है, हार जीत से कभी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। जो विकास की बात है, मावली में जो अच्छे काम है, जो कुछ मेरे से हो सकेंगे वो काम कराएंगे। अब तो जाएंगे जो विकास करेंगे, अभी क्या विकास करेंगे। पेयजल की मुख्य समस्या रहती है, पेयजल से मावली में पेयजल की समस्या रहती है, इस पर विचार करेंगे, बात करेंगे। नहीं देखो, वो पानी प्रकृति के ही आ सकता है। ये झूठे वादे करते हैं जो भी नेता, वरना बागुलिया के कई नेताओं ने वादे किए हैं। चपलो साहब 3 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे जो नहीं भर सके। यहाँ से हनुमान प्रसाद प्रभाकर साहब जो मंत्री रहे, 2 बार एमएलए रहे, वो नहीं भर सके। उस जमाने में अपन अभी एक छोटे कार्यकर्ता अपन कहाँ से भर सके। देखो, ये झूठा वादा नहीं करना चाहिए। कोशिश करेंगे, कुछ न कुछ अच्छे ही होगा, मेहनत करेंगे काम। किस तरह के क्या विकास के मुद्दे रहेंगे, क्या अहम मुद्दे रहेंगे? विकास तो पिछले 5 साल से जो विकास की गिरावट आई है उसको पूरा हम कार्यकर्ताओं से मिलकर पूरे राजस्थान सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, पूरा करेंगे। 13 से 18 में खूब काम किया, सारे रोडे मेरे जैसे कलर के बना दी, ध्यान है ना। कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, बजट की भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, जो चाहा। लेकिन कई पंचायतों में बजट रुका हुआ है, ठेकेदारों का पैसा रुका हुआ है। ये सारी बातें बिल्कुल राजस्थान पे उसमें सरकार में रखेंगे और काम करेंगे। आप जीते हैं तो जीत का मेन श्रेय किसको देते हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता और आप जैसे पत्रकारों को श्रेय देता हूं मैं। इन्होंने बिल्कुल आज तीसरी बार हैट्रिक लगाना, क्रिकेट खेलते हैं बॉल को हैट्रिक ली यूँ कहते हैं, ये लिए है ना अभी। जी भाई साहब, त्रिकोणीय मुकाबले के बीच में जीत दर्ज करना कैसा लग रहा है और जीत का श्रेय किसको देंगे आप? वल्लभ नगर के तमाम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के और वल्लभ नगर के मतदाताओं को धन्यवाद है, जिन्होंने पिछले 15 साल से संघर्ष करके इस बार भारतीय जनता पार्टी के कमल को जीताया। ये जीत वल्लभ नगर के कार्यकर्ता और मतदाताओं की। बड़े मुद्दे क्या रहेंगे, क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी अब जीत के बाद? देखो, मुद्दे तो पिछले 70 साल से एक विरासत की राजनीति रही है, एक राज परिवार की राजनीति रही है। काम तो काफ़ी खड्डे हैं वल्लभ नगर विधानसभा में। मेरी प्राथमिकता रहेगी बेरोजगारी पे और काश्तकारी पे, क्योंकि वल्लभ नगर विधानसभा एक काश्तकार विधानसभा है और यहाँ काश्तकारों के लिए काफ़ी समस्या है। और एक बेरोजगारी में देखा जाए तो राजस्थान पे 1 नंबर पे बेरोजगारी कहीं है तो वल्लभ नगर विधानसभा में। मेरी कोशिश रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनी है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो निश्चित रूप से इस बार कोशिश करेंगे रोजगार के लिए और काश्तकारों के हित के लिए। आरएलपी से बीजेपी में पहले भी थोड़ा आगे पीछे हुआ था, जनता क्या सोचे? देखो, वल्लभ नगर विधानसभा में मैं 2018 में भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पे चुनाव लड़ा था। 22 चुनाव में 2021 में टिकट कट गया, मगर यहाँ के कार्यकर्ता जिस जोश से थे और कार्यकर्ताओं को संगठित भी रखना था, हमें एकजुट भी रहना था, तो मुझे 2021 में दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ने का अवसर मिला। मगर कार्यकर्ता हमेशा यही चाहते थे फिर से हम वल्लभ नगर में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाए और एकता के साथ जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने काम किया, तहे दिल से धन्यवाद देंगे। जनता की जरूरत के वक्त उधर डाएंगे, खड़े रहेंगे, साथ में उनके अवेलेबल रहेंगे फोन पर। देखो, मैं तो हमेशा जनता के बीच में हूँ, तभी तो जनता ने निर्णय दिया है। बाकी जो चुनाव मेरे सामने लड़े वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। वल्लभनगर में रोजगार सृजन के लिए आपका क्या प्लान है? सबसे अगर मैंने कहा ना, अगर कोई बेरोजगार विधानसभा है तो राजस्थान में वल्लभ नगर विधानसभा में निश्चित रूप से अगर इंडस्ट्री लाएंगे, रोजगार बढ़ाएंगे और इंडस्ट्री भी ऐसे ही लाएंगे जो केमिकल रहित हो, क्योंकि काश्तकार हमारी वल्लभ नगर विधानसभा काश्तकार है। केमिकल रहित इंडस्ट्री रिको और काफ़ी फैक्ट्री लगाने की है, जिससे वल्लभ नगर में रोजगार मिले। वल्लभ नगर क्षेत्र में एक बिछड़ी नदी है, वो मतलब उसके पानी के शुद्धिकरण के लिए आप क्या योजना लाएंगे? देखो, वल्लभ नगर 20 साल से मतलब ये है। वल्लभ नगर विधानसभा के अंदर हिंदुस्तान जिंक से जो केमिकल का पानी जाता है उससे पानी खराब हुआ है,
हमने कितनी बार इन अधिकारियों को कहा, मगर हमारे पास कोई कमल का पावर नहीं था। अब निश्चित रूप से हम जनता के दम से उनको केमिकल जो पानी नदी में छोड़ते हैं उसको बंद कराएंगे, ज़रूरत पड़ी तो फैक्ट्री को कहीं और शिफ्ट करें, मगर जनता के लिए, काश्तकार के लिए शुद्ध पानी दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे।